प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, अब तक आपने हिंदी वर्णमाला के अनेक वर्णों का ज्ञान ग्रहण कर लिया होगा और उनके उच्चारण और वाक्य निर्माण का अभ्यास भी जारी होगा। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए स्वर और व्यंजनों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 4 पतंग करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। शिक्षार्थियों, आप देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आइए इनका उच्चारण करते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों में आप क, उसके नीचे च, फिर उसके नीचे ट, त और प कितने वर्गों को देख सकते हैं? 5 वर्ग। इन्हें कहते हैं 5 वर्गों में आए 5 व्यंजन। आइए देखते हैं इनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। चलते हैं अन्य व्यंजनों की ओर। य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब वर्णमाला में कुछ संयुक्त अक्षर भी सम्मिलित हैं। देखते हैं कौन कौन से संयुक्त वर्ण हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके नीचे 2 अयोगवाह हैं, ड़ और ढ़। पुनः देखें, ड़ और ढ़। आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा पाठ पतंग। चित्र में आप पतंग को देख सकते हैं। आज हम ओ स्वर की मात्रा, अनुस्वार जिसे हम बिंदी भी कहते हैं, ख, च, ड और श, इनका ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं पाठ में आगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह ओखली का चित्र है। इसे अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओ, ख, ली, ओखली। अगला चित्र चाबी का है, जिससे ताला खुलता है। जी हाँ, वही चाबी। इसका उच्चारण करें, चा, बी, चाबी। पुनः चा, बी, चाबी। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह चित्र आप पहले भी देख चुके हैं। इसे हम आसमान में उड़ाते हैं, बड़ा आनंद आता है। जी हाँ, यह पतंग का चित्र है। प, तंग, ग। गौर करें, त के ऊपर जो बिंदी लगी है उसी को अनुस्वार कहते हैं। पुनः उच्चारण करें, प, तंग, ग, पतंग। यह चित्र तो बड़ा प्यारा है। इस जीव को हम सब बहुत प्यार से खरगोश कहते हैं। ख, र, गो, श, खरगोश। इस चित्र में जिसे दर्शाया गया है, यह हमारे लिए
बहुत आवश्यक चीज लेकर आता है। हमारे प्रियजनों की चिट्ठियां लेकर आता है, आवश्यक संदेश लेकर आता है। जी हाँ, यह डाकिया कहलाता है। इसे अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। डा की या, डाकिया। पुनः प्रयास करें। डा की या, डाकिया। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह चित्र भी देखा हुआ लगता है। शलगम। इसे अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करें। श, ल, ग, म। शलगम। बच्चों, अब हम ओ स्वर से बनने वाले कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे ओस। चित्र में भी आप इसे देख सकते हैं। ओस की बूंद, ओस। ओ स, ओस। अगला शब्द है ओ ला, ओला। पुनः प्रयास करें। ओ ला, ओला। बच्चों, अब हम ख वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। खंजर। ध्यान दीजिए, ख के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण अंग किया जाता है। पुनः उच्चारित करें। खन ज र, खंजर। अगला शब्द है खिड़की। खी ड़ की। ध्यान दीजिए, ख में छोटी ई की मात्रा है, अतः इसका उच्चारण खी किया जाएगा। ड़ की। क में बड़ी ई की मात्रा है, अतः इसका उच्चारण की किया जाएगा। खिड़की पुनः उच्चारित करके देखें। खी ड़ की, खिड़की। अगला शब्द है खो प ड़ी, खोपड़ी। चित्र में देखने योग्य है। खो प ड़ी, खोपड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब हम च व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्द देख लेते हैं। चंदा, चंदा। अगला शब्द चंद न, चंदन। आगे है चा र पा ई, चारपाई। एक बार पुनः अभ्यास करें। चा र पा ई, चारपाई। आगे है ट वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द। टोपी, टो पी, टोपी। ध्यान दीजिए, ट में ओ की मात्रा लगी हुई है, अतः इसे टो पी कहकर उच्चारण किया जाएगा। पुनः देखें। टो पी, टोपी। अगले चित्र को देखें। इसमें क्या दर्शाया गया है? ट ख ना, टखना। पुनः उच्चारित करें। ट ख ना, टखना। आगे बढ़ते हैं। ट मा ट र। पुनः उच्चारण करें। ट मा ट र, टमाटर। आगे ड वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। डूंगर। पुनः अभ्यास करें। डू ग र, डूंगर। आगे है डन डा, डंडा। ये दोनों ही शब्द अनुस्वार युक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। श वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द। शंख। अलग अलग करके उच्चारण करें। शंख, शंख।
अगला शब्द श त रन ज, शतरंज। पुनः देखें, श त रन ज, शतरंज। अगला शब्द है शो र शोर। अब हम कुछ वर्णों को देखेंगे और नीचे दिए गए शब्दों में उन्हें खोजेंगे कि उन वर्णों से कौन से शब्द बने हुए हैं। पहला वर्ण है श। नीचे अनेक शब्द दिए गए हैं, पहचानो श से कौन सा शब्द बना है। बिल्कुल सही, शलगम। अगला वर्ण है ड। ड से बना डाकिया। पुनः उच्चारण करें, डाकिया। अगला वर्ण है ओ। ओ से बनता है ओखली, ओखली। अगला वर्ण च। च से शब्द बनता है चाबी। पुनः प्रयास करें, चाबी। ख वर्ण। ख वर्ण से बनने वाला इनमें से कौन सा शब्द है? खरगोश। ख र गो श, खरगोश। अंतिम है प वर्ण और शब्द है पतंग। पुनः उच्चारण करें, प तंग ग, पतंग। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे और इन्हें बार बार बोलने का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है अंग। वर्णों को अलग करके पढ़ते हैं। अंग ग, अंग। नीचे है श ब न म, शबनम। नीचे है खी ड़ की, खिड़की। अगला शब्द खी र, खीर। शी शा, शीशा। आगे बढ़ते हुए मंग ग ल, मंगल। अगले शब्दों को देखते हैं। शंग का, शंका। अगली पंक्ति में सबसे ऊपर है अन द र, अंदर। अगला शब्द है शंख, शंख। अगला शब्द श र ब त, शरबत। अगला शब्द है ग ली चा, गलीचा। उसी प्रकार चो र, चोर। आगे देखें, शा खा, शाखा। शंग क र, शंकर। का काका। बन द र, बंदर। गंग गा, गंगा। श ल ग म, शलगम। ब गी चा, बगीचा। मो र, मोर। का शी, काशी। खा क, खाक। चा चा, चाचा। प तंग ग, पतंग। पम पा, पंपा। स र क स, सर्कस। शि का री, शिकारी। शो र, शोर। अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपर है चि म
नी चिमनी, डाक डाक, आशा आशा, चंदन चंदन, लंका लंका, सरगम सरगम, किनारी किनारी। बच्चों, इन शब्दों को बार बार बोलकर पुनर्बलन कर अभ्यास करें। गौर कीजिएगा, इनमें से अनेक शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्दों में ओ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के भी प्रयोग देखने योग्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्णों की सहायता से नए शब्द बनाएं एवं बोलने का अभ्यास करें। वर्ण इस प्रकार हैं: ख, च, ट, ड, श और ओ। इनसे बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। ख से बनने वाला खोट, खो ट खोट। आप देख सकते हैं, इसमें ख वर्ण का भी प्रयोग है और ओ मात्रा भी लगी हुई है और ट वर्ण का प्रयोग भी है। खो ट खोट। इसी प्रकार नीचे है चो ट। इसमें भी आप 3 वर्णों का मेल देख सकते हैं। च, ओ, ट। आगे है ओ, ट, ओट। आगे है ड, ट, डट। च, ट, चट। च, ख, चख। ड, च, डच। च, म, क, चमक। शो, ख, शोक। इसी प्रकार आप इन वर्णों से या दिए गए किसी भी वर्ण से नए नए शब्द बनाकर बार बार उच्चारण कर उनका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों और चित्रों में रेखा खींचकर मिलान कीजिए। पहले चित्र को देखें और फिर शब्दों को पढ़ें और उचित मिलान करें। आइए देखते हैं। इनमें से टमाटर का चित्र यह है। अगले शलगम का चित्र। आगे मोर। अगला है चाबी और अंतिम डाकिया। इस प्रकार आप शब्दों और उनसे बनने वाले चित्रों के उचित मिलान कर ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौखिक पाठ। अब हम इन वाक्यों का बार बार प्रयोग कर अपना वाचन सुधारेंगे। कमरा बड़ा है, गाड़ी नई है, यह लता का घर है, यह मोहन की घड़ी है, तोता हरा होता है। अब हम कुछ वाक्य बोलेंगे और आप उन्हें सुनकर मनन करेंगे। यह बढ़िया मकान है, यह लता का घर है, लता का घर बड़ा है, वह नई गाड़ी है, वह गोपाल की गाड़ी है, गोपाल की गाड़ी नई है। आगे हैं। यह नया कमरा है, यह शीला का कमरा है, शीला का कमरा नया है, यह अलमारी बड़ी है, यह पिताजी की
अलमारी है। पिताजी की अलमारी बड़ी है। गौर करें, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को जोड़कर तीसरा वाक्य बना है। आप इस प्रकार अपनी वाक्य को समृद्ध कर सकते हैं। अब अध्यापक बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। पहला वाक्य, पिताजी की अलमारी बड़ी है। चाची जी की अलमारी नई है। शीला का कमरा बड़ा है। मोहन का कमरा बड़ा नहीं है। तोता हरा होता है। कोयल काली होती है। अनार लाल होता है। पपीता पीला होता है। आसमान नीला होता है। बादल काला होता है। शिक्षार्थियों, अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और आप उन्हें दोहराएंगे। कुछ वाक्यों में मैं एक स्थान रिक्त रखूंगी और उनमें भरने के लिए विभिन्न विकल्प भी दूंगी। पहला वाक्य, लता का घर बड़ा है। लीला रमेश की रिक्त है। यहाँ रिक्त स्थान में बहन भी हो सकता है, लड़की भी और चाची भी। जैसे लीला रमेश की बहन है। लीला रमेश की लड़की है। लीला रमेश की चाची है। अगले वाक्यों की ओर चलते हैं। साड़ी रिक्त है। साड़ी हरी भी हो सकती है, पीली भी और लाल भी, अर्थात तीनों ही विकल्प यहाँ पर उचित लग रहे हैं। आप किसी भी विकल्प को चुनकर अपना उत्तर बना सकते हैं। अगला वाक्य, चाची जी का मकान रिक्त है। अब मकान दूर भी हो सकता है, नया भी और बड़ा भी, अतः कोई भी उचित विकल्प चुनकर आप लिख सकते हैं। आसमान रिक्त होता है। वह नीला भी होता है, लाल भी और काला भी, अतः तीनों से वाक्य बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप निम्नलिखित विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाएं। विशेषण इस प्रकार हैं: बड़ा, नया, हरा, काला। उदाहरण के लिए, बड़ा से कैसा वाक्य बनाया जा सकता है? रमा के पास बड़ा खिलौना है। नया, हामिद ने नया थैला खरीदा है। हरा, पत्ते का रंग हरा होता है। काला, कोयल का रंग काला होता है। अब हम आपको कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित शब्दों से आप स्वयं वाक्य बनाएं। शब्द इस प्रकार हैं: पपीता, तोता, कोयल, आसमान, मोर और टमाटर। प्यारे शिक्षार्थियों, आज की कक्षा में आपने पतंग पाठ पढ़ा। इसके भीतर प्रारंभ में ही आपने संपूर्ण वर्णमाला का पुनरावलोकन किया। साथ ही कुछ नए स्वर, अनुस्वार और नए व्यंजनों का ज्ञान ग्रहण किया। आपसे अनुरोध है कि दिए गए गृह कार्य को पूरी रुचि के साथ करें। साथ ही पढ़े गए ज्ञान को जब तक व्यवहार में न लाएं, तब तक वह ज्ञान केवल किताबी रहता है। आपसे अनुरोध है कि आप इसका भरपूर प्रयोग करें। अब हम मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए